आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम आपको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको अल्मोड़ा दशहरा महोत्सव दिखा रहे हैं। इस समय हम आपके साथ सीधे जुड़े हुए हैं अल्मोड़ा के शिखर तिराहा नगर निगम पार्किंग स्थल से, जहां उमंग, उत्साह और परंपरा का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। यह वही ऐतिहासिक दशहरा महोत्सव है जिसकी परंपरा वर्ष 1860 से लगातार जारी है। अल्मोड़ा दशहरा महोत्सव की खासियत है कि यहाँ केवल रावण ही नहीं बल्कि रावण परिवार के अन्य पात्रों के भी पुतलों का दहन किया जाता है। मंच पर माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अजय टमटा, मुख्य अतिथि वरिष्ठ कर्मी श्री चंद्रकांत जोशी, विधायक श्री मनोज तिवारी, नगर निगम अल्मोड़ा के महापौर श्री अजय वर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष श्री प्रकाश जोशी, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह चौहान सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य जन मौजूद हैं। सभी अपने संबोधन में जन समुदाय को, क्षेत्रवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अल्मोड़ा का शिखर तिराहा नगर निगम पार्किंग स्थल जनसैलाब में परिवर्तित हो चुका है। लोग अपने मोबाइल कैमरों में हर क्षण को कैद कर रहे हैं। पुतलों की खासियत है कि आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए इन्हें आकर्षक बनाया गया है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहरों में अल्मोड़ा का दशहरा विशेष स्थान रखता है। यहाँ दशहरे का आयोजन केवल रावण दहन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रावण परिवार के दर्जनों पुतलों के दहन के साथ यह पर्व अनोखा रूप ले लेता है। अल्मोड़ा में वर्ष 1860 से रावण का पुतला दहन किया जाता रहा। 1975 में मेघनाथ का पुतला इसमें जुड़ गया। उसके पश्चात वर्ष 1976 से रावण परिवार के अन्य पुतले बनाने की अनूठी परंपरा चली आ रही है। धीरे धीरे यह आयोजन इतना लोकप्रिय हो रहा है कि दूर दूर से पर्यटक इस दशहरे महोत्सव के प्रत्यक्षदर्शी बनते हैं। दिन भर पुतलों को बाजार और गलियों से शोभा यात्राओं के रूप में निकाला जाता है। लोहे से बने फ्रेम, बांस, कपड़े, रंग बिरंगे कागज और आतिशबाजी से बने पुतलों को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। शाम होते होते जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है, पूरा आकाश आतिशबाजियों से जगमगा उठता है और हजारों की भीड़ सत्य की विजय का साक्षी बनती है। अल्मोड़ा का यह दशहरा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि सामुदायिक सहयोग, लोक कला और सांस्कृतिक उत्सव का अद्भुत उदाहरण है। देखिए कितने कलात्मक और आकर्षक पुतले बनाए गए हैं। यही कारण है कि अल्मोड़ा दशहरा महोत्सव देश में सबसे अनोखे दशहरा आयोजनों में गिना जाता है। करीब दर्जन भर से अधिक पुतले यहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं और अब मेघनाथ और रावण के आकर्षक पुतले भी प्रवेश करने वाले हैं। सही में यह महोत्सव केवल अल्मोड़ा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की पहचान है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, अपार जन समुदाय उमड़ पड़ा है इन पुतलों को देखने के लिए और इनके दहन में सहभागिता करने के लिए। दूर दराज से आए पर्यटक, गांव-गांव से आए लोग और पूरा शहर सब एक साथ इस क्षण के साक्षी बन रहे हैं। आप देखते जाइए सभी आकर्षक पुतलों को। मंच पर माननीय कैबिनेट मंत्री जी का उद्बोधन चल रहा है। सबकी निगाहें उस घड़ी पर हैं जब रावण का पुतला इस स्थल पर पहुंचेगा। अल्मोड़ा का सुप्रसिद्ध दशहरा महोत्सव आस्था, परंपरा और संस्कृति का अनोखा संगम है। आप देखिए अपार भीड़ उमड़ी हुई है। असत्य पर सत्य की विजय और मायावी रावण के अहंकार का दहन, यह हमें प्रेरणा देता है कि
हमेशा मर्यादा में रहकर किसी भी प्रकार के अहंकार से दूर रहे हैं। यह देखिए, ताड़िका का, सुबाहु का, मारीच का, देवांतक, कुंभकर्ण इत्यादि के अनेकानेक पुतले यहाँ पर लाए गए हैं। तो अब मेघनाथ और रावण के विशाल आकर्षक पुतले भी प्रवेश कर चुके हैं। उनके पीछे राम, लक्ष्मण, हनुमान और माता सीता सजे धजे रूप में नजर आ रहे हैं। क्या ही अद्भुत दृश्य है। यह मेघनाथ का पुतला, खर, दूषण, सभी रावण परिवार के पात्रों के पुतले यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अब वरिष्ठ रंगकर्मी जो आज इस महोत्सव के मुख्य अतिथि भी हैं, चंद्रकांत जोशी जी, इन पुतलों को यहाँ से रवाना करने के लिए फीता काटकर इसका उद्घाटन करेंगे और इन पुतलों को लाला बाजार होते हुए दहन स्थल पर ले जाया जाएगा और इन सभी पुतलों का वहाँ पर दहन कर दिया जाएगा। रावण और मेघनाथ को संग संग खड़ा किया गया है। यह देखिए, अपार जन समुदाय उमड़ पड़ा है। यह है रामचंद्र जी का रथ, जिसमें सवार हैं बजरंगबली हनुमान, माता सीता और श्री राम जी के अनुज लक्ष्मण जी। अद्भुत दृश्य है। धनुष बाण से सज्जित धर्म और शक्ति का प्रतीक ये पात्र पूरे वातावरण को पावन बना रहे हैं। सारे पुतले आगे बढ़ेंगे। तत्पश्चात अंत में रामचंद्र जी का यह रथ उनके पीछे जाएगा। फिर सभी पुतलों का दहन कर दिया जाएगा। पुनः शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।